नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी हमारे साथ मौजूद हैं केवटी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी प्रियंका कुमारी, जो निर्दलीय उम्मीदवार है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी, आप सबों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। और मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से अभी देख रहे हैं केवटी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए की तरफ से है मुरारी झा, वहीं दूसरी तरफ से महागठबंधन की तरफ से अब्दुल बारी सिद्दीकी। तो आपको क्या लगता है, आप उन सब के बीच अपने आप को कहाँ खड़ा देखते हैं? जी, आपने अभी कहा कि एनडीए से अभी है मुरारी मोहन झा और अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हैं महागठबंधन से। तो मैं जब विधानसभा में इन की थी तो मैं अपने आप को सिर्फ आगे फेस कर रही थी, और जैसे आई तो मैं बस यही सोची थी कि मेरे सामने कोई नहीं है। मैं खुद को अपने आप को आगे देखती थी, और वैसे ही अभी भी जब इन लोगों का पूरा फाइनल हो गया कि ये लोग आ रहे हैं, उस समय भी हमारा जो पाँव है वो डगमगाया नहीं, क्योंकि मेरा जो स्ट्रॉन्ग है, मेरा जो ताकत है, मेरी जो हिम्मत है, वही मेरी सबसे बड़ी पावर है। तो अभी भी मैं अपने आप को ही आगे देख रही हूँ और अपने आप को ही समझ रही हूँ कि मैं फर्स्ट हूँ। एक बात बताइए, आप केवटी विधानसभा क्षेत्र का लगातार भ्रमण कर रहे हैं, तो एक चीज़ बताइए कि केवटी विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको क्यों वोट दे? जी, क्योंकि केवटी विधानसभा क्षेत्र इस बार की जो है वहाँ पे यहाँ की बहुत ऐसी समस्याएं हैं जो लोग यहाँ से जनता परेशान है। और जैसे कि हम आपको बताएं कि हमें लोग वोट क्यों करें, क्योंकि अब बदलाव की ज़रूरत है। जैसे हम एक खाना खाते खाते हम लोग खाना को भी चेंज करते हैं, अलग खाना पसंद करते हैं। उसी तरह जो सिलसिला 30 साल से चलती आई है, राजद या बीजेपी या जेडीयू या कांग्रेस वगैरह, और ये हमेशा दो ही चीज़ चला है, कमल लालटेन, लालटेन कमल। तो इस चीज़ों को अब बदलना है इसलिए क्योंकि हमने 30 साल दिया उनको, और 30 साल हमने देखा कि हमारा क्षेत्र कहाँ पहुँचा, हमारा बिहार कहाँ पहुँचा, हमारा जो केवटी विधानसभा है वो कहाँ पहुँचा। तो आखिर जो 30 साल पहले थी वही 30 साल हम अभी भी देख रहे हैं, क्योंकि जो केवटी विधानसभा क्षेत्र एक विद्वान का गढ़ रहा है। यहाँ से बहुत ऐसे अफसर लोग निकले हैं बन करके, लेकिन बहुत शर्म की बात है कि केवटी विधानसभा क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज नहीं है। बहुत शर्म की बात है कि हर एक चुनावी समय में एक मुद्दा उखड़ता है, केवटी विधानसभा बाढ़ से जो ग्रसित है, लेकिन मुद्दा सिर्फ चुनाव के समय में उखड़ता है और वो फिर किताब के अंदर दफन हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि जो यहाँ के लोग हर एक साल घर छोड़ करके रोड पे आ जाते हैं बाढ़ के समय में, और ये नेता लोग एक राजनीतिक मुद्दा बना लिया है, तो इस मुद्दा को एक रूप देने का, एक आकार देने का समय आ गया है। एक शिक्षित युवा की ज़रूरत है, न कि नेता की ज़रूरत है। केवटी विधानसभा के जितने भी लोग हैं उनको अब हम यही कहेंगे, एक मौका दीजिए यूथ को आने का, क्योंकि आपने मौका दिया सबों को, 30 साल मौका दिया, 30 साल आपने सबों को परखा, सबों को देखा, और एक बार अब यूथ को मौका दीजिए आने का, क्योंकि जब यूथ आगे आएगा तभी जात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके अपनी बात करेंगे, अपनी समाज की बात करेंगे, अपनी क्षेत्र की बात करेंगे, और जो क्षेत्र की समस्या है वो समस्या पे आपके लिए खड़े रहेंगे। एक चीज़ बताइए, केवटी विधानसभा क्षेत्र में चूंकि आपने कहा कि 15 साल अगर लालटेन को दिया, 15 साल कांग्रेस, मतलब ये कमल लालटेन चलता रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अन्य कई ऐसी पार्टी हैं जो ये कह रही है कि ये इसी तरीके से चलता रहे, तो आप उस पार्टी के साथ भी आ सकती थी चुनाव मैदान में? किस पार्टी के साथ? कोई भी अन्य पार्टी हो, जो जैसे प्लुरल्स हुआ, जीडीएसएफ का गठबंधन बना है, जैसे पीडीए का गठबंधन बना है, उन सब जी के। जी। तो आपने कहा कि ये दोनों पार्टी के अलावा भी आप दूसरे पार्टी से भी आ सकती थी, आप निर्दलीय क्यों आए? तो मेरा सबसे कहना ये है कि अगर आप घर में रहते हैं और घर में कोई गार्जियन है, तो आपके घर में कितने राशन पानी है वो जब आप अपने गार्जियन को बताएंगे तभी उन्हें पता चलेगा कि घर में क्या है नहीं है। वैसे गार्जियन को पता नहीं चलती है। अगर हम किसी पार्टी के बैनर तले आते तो आज हम उनके एक बच्चे होते, शिष्य होते, ना कि मैं उनके गुरु होती, और मुझे गुरु को बताना होता कि हमारे क्षेत्र में ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, ये है, वो है, दिस है, डैट है, तब वो
निर्णय लेते तब हम उस पर काम करते हैं। लेकिन अभी जो हम हैं वो स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, स्वतंत्र, और अभी हम बिंदास किसी के लिए भी बोल सकते हैं, कहीं भी कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं। हमारे ऊपर किसी का प्रेरणा नहीं है, हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, और हम स्वतंत्र हैं। सबसे पहली बात कि हम एक गरीब हैं, और गरीब घर की बेटी और गरीबों की बात करते हैं। पार्टी वाले तो उन लोगों के लिए हैं जिनके पास पैसे हैं, बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन, उनके पास जो पैसे हैं उन्हीं के लिए वो पार्टी है, गरीब के लिए कोई पार्टी नहीं है। तो मैं एक गरीब को आगे लाने के लिए मैंने निर्दलीय ठाना कि आज हम युवा, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र नेता चुनाव लड़ सकता है एक गरीब का बेटा, तो फिर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का एक छात्र नेत्री या छात्र नेता क्यों नहीं। हमारा सोच यही था कि आज अगर हम आगे बढ़ेंगे, निर्दलीय एक गरीब की बात करेंगे, गरीबों की बात करेंगे, गरीब की समस्या को उठाएंगे, क्योटी विधानसभा की समस्या को उठाएंगे, तो शायद बहुत ऐसे युवा हैं जो गरीब हैं, जो आगे बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते, उनके पास ऑप्शन नहीं होते, कोई पार्टी उन्हें बोलना नहीं चाहते, कोई पार्टी उनको लाना नहीं चाहते, तो इसलिए वो पाँव पीछे कर लेते हैं। तो मैं उन्हीं का एक ऑप्शन बन के आई हूँ कि नहीं, अगर हमारी हिम्मत, हमारी सच्चाई, हमारी ताकत, हमारी ये पावर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पैसे मैटर नहीं करता। तो यही एक रूप देने के लिए, एक उदाहरण बनने के लिए हमने निर्दलीय यहाँ पे उतरी हूँ। एक चीज़ बताइए, केवटी विधानसभा क्षेत्र का कोई एक अहम मुद्दा जो आप जनता के बीच लेकर जा रही हो? जी बिल्कुल, आपको जैसे मैंने अभी अवगत करवाई हूँ, बहुत ऐसे मुद्दा हैं। फ़िलहाल मैं 3 मुद्दा आपको मैं लाना चाहती हूँ आगे। जैसे कि क्योटी विधानसभा क्षेत्र एक बाढ़ से ग्रसित है, और बहुत ऐसे घर हैं जो बेघर हो जाते हैं सिर्फ बाढ़ के केवटी नहीं, समय। उत्तर बिहार भी है। वो तो है ही, मैं तो क्योटी की बात करूंगी ना, मैं क्षेत्र की बात करूंगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी उद्योग धंधा स्टार्ट होने से पहले बाढ़ से निदान चाहिए, तभी कोई रोजगार या कुछ भी होगा। बहुत बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, बोलते हैं मैं ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। भाई साहब नहीं, जब तक हमारा बिहार बाढ़ से ग्रसित रहेगा तब तक कोई रोजगार, कोई उद्योग धंधा स्टार्ट नहीं हो सकती है, इसकी निदान होनी चाहिए। तो बस हमारा जो पहला मुद्दा है बाढ़ से निदान, क्योटी विधानसभा डिग्री कॉलेज। जब हम कैसे निदान करवाएंगे बाढ़ से? जी बिल्कुल, मैं बाढ़ से, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले पिंडारुच में हम लोग धरना पे बैठे थे, हमारी बातचीत हुई थी प्रशासन से, उसने लिखित भी दिए हैं कि मार्च में मैंने काम स्टार्ट कराऊंगा। मेरा एक ही है कि बाढ़ का समस्या है, बड़े बड़े वहाँ पे बांध का निर्माण हो, जितने भी तालाब है उसका उड़ाईकरण हो, उसके जो मतलब उड़ाईकरण होगा, बांध का निर्माण होगा, हेड डैम का सुविधा होगा, तो जाहिर सी बात है पानी स्टोर होगा। और जो सुखाड़, जो जल जमाव से मरते हैं वो नहीं मरेंगे, हमारे किसान भाई लोगों को रोजगार की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग का एक ही मांग है कि बाढ़ से निदान के लिए बांध का निर्माण होना चाहिए, सारे तालाबों का उड़ाईकरण होना चाहिए, तभी हम बाढ़ से निदान पा सकते हैं। पानी को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन हम उसका निदान तो कर सकते हैं, उसको कुछ बंधक तो कर सकते हैं, उससे हमारी रोजगार भी तो बढ़ेगी बस। और एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे मैं बहुत सारे क्षेत्र में गई हूँ, बहुत सारे पंचायत में गई हूँ, तो यहाँ पे एक खेल की समस्या है। बहुत सारे युवा है जो क्रिकेट में पसंद करते हैं, रुचि रखते हैं, कोई फुटबॉल खेल रहे हैं, हाँ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे बच्चे लोग, लेकिन वो यहीं पे रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे वो सुविधा नहीं दिया गया। जब हम यहाँ पे आएंगे, अपनी बात करेंगे, यहाँ पे अच्छे प्लेग्राउंड की सुविधा होगी, हर एक चीज़ जो स्पोर्ट में चलती है वो हर एक चीज़ सुविधा होगी, यहाँ की बात हम सदन में उठाएंगे, विधानसभा में वो बात हम आगे पहुँचाएंगे, तभी हमारा जो क्षेत्र का लोग है उनमें भी थोड़ा हिम्मत बढ़ेगा, जज्बात बढ़ेगा, और जो रुचि रखे हैं उनमें और एक पावर आएगी जो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं प्लेग्राउंड, डिग्री कॉलेज, बाढ़ से निदान, और ये दिन पे दिन जो यहाँ पे क्राइम बढ़ रही है, हत्याएं बढ़ रही है, इसकी रोकथाम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे केवटी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार प्रियंका कुमारी। तो फिर आप हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें, हम आपको बिहार विधानसभा चुनाव की तमाम छोटी बड़ी अपडेट